ये मौसम तो पहले भी बदलते रहे हैं और आगे भी बदलते रहेंगे, मगर तुम अपने ख्वाबों को रोज़ रोज़ न बदला करो। किसी एक ख्वाब को पाल कर उसके ऊपर काम करो, मेहनत करो। यकीनन वो ख्वाब पूरा होगा, फिर आप नए ख्वाब के लिए और आगे बढ़ सकोगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। हिंदी के जो गद्य की अन्य विधाएं हैं, जिनमें रिपोर्टाज, एकांकी, कहानी, आत्मकथा, संस्मरण, इन सभी की जो प्रमुख चर्चित जो रचनाएं हैं परीक्षा की दृष्टि से, यूँ तो बहुत सारी है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो चर्चित है उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर, आज की इस कक्षा के अंदर हम बात करें हिंदी के जो प्रमुख उपन्यास हैं। बहुत सारे हैं लेकिन जो चर्चित हैं, प्रमुख है, जो बार बार पूछे जाते रहे और पूछे जा सकते हैं उनकी। तो हिंदी के प्रमुख या यूँ कहें चर्चित उपन्यासों का जिक्र करेंगे। आप नोट डाउन करते रहिएगा और कर रखें तो सीधे सुनना चाहते हैं तो सीधे सुन लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दें। आप पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है, जिस पर 8700 से अधिक लोग हैं जो जुड़ चुके हैं। चलिए, और अपनी सेकंड ग्रेड हिंदी की वन लाइनर की किताब आपको 7 तारीख से है जो मिलनी प्रारंभ हो जाएगी, और कैसे क्या मिलेगी इसकी सूचना दे दी जाएगी। तो प्रमुख उपन्यासों में बात करें तो एक तरफ तो आप लिख लीजिए यहाँ पर उपन्यासकार, उपन्यासकार आ जाएगा इधर तो, और इधर आ जाएगा अपने उपन्यास कि इन्होंने कौन सा उपन्यास है जो लिखा है। ठीक है बात। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, तो इनको ब्रैकेट में कर देते हैं। लीजिए साहब, उपन्यासकार और उपन्यास। सबसे पहला नाम आता है लाला श्रीनिवास दास का। नाम सुना ही होगा, डायलॉग है ना कि नाम तो सुना ही होगा। लाला श्रीनिवास दास। उपन्यास कौन सा? परीक्षा गुरु। कई बार पूछा गया परीक्षा के अंदर, और परीक्षा में पूछा गया क्या? परीक्षा गुरु किसका है? लाला श्रीनिवास दास का। समय 1888 के तकरीबन मिलता है। फिर एक और उपन्यास की बात आती है जिसका नाम है भाग्यवती। भाग्यवती, ये उपन्यास भी कई बार पूछा गया है। लेखक कौन है इसके? यह है श्रद्धाराम फुलोरी का। श्रद्धाराम, कई जगह फुलोरी, कई जगह फिलोरी है जो देखने को मिलता है। श्रद्धाराम फिलोरी। ठीक है बात। ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर साहब का है एक ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन जी का मिलता है हमें श्यामा स्वप्न। क्या नाम है? श्यामा स्वप्न। और इनका भी ये कई बार है जो पूछा गया है। श्यामा स्वप्न और श्यामा स्वप्न। इसका जो, इसके बारे में एक बात और लिख लीजिए, ये है स्वच्छंदतावादी उपन्यास। स्वच्छंदतावादी, ये बात भी कई बार पूछी जाती है इसके विषय में। ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न, लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु, श्रद्धाराम फिलोरी भाग्यवती। राधा कृष्ण दास का एक मिलता है हमें राधा कृष्ण। ये जितने मैं लिखवा रहा हूँ, इससे ज़्यादा याद है तो और अच्छी बात है, लेकिन इतने तो आपको याद करने ही करने, इतने तो याद होने ही चाहिए क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। राधा कृष्ण दास का है निस्सहाय हिंदू। निस्सहाय हिंदू। निस्सहाय हिंदू। ठीक है गुरुजी, निस्सहाय हिंदू कर लिया हमने। इसके बाद में आप शिवपूजन सहाय का, बहुत प्रसिद्ध है। शिवपूजन सहाय कौन सा? देहाती दुनिया। नाम सुनकर ही पता लग गया होगा कि कितना महत्वपूर्ण है
देहाती दुनिया कई बार आया है इसलिए। देहाती दुनिया हो गया। इसके बाद निराला का देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। निराला के हम उपन्यासों में बात करें तो अप्सरा, और प्रभावती, और बात करें चोटी की पकड़, चोटी की पकड़, और एक इनका और लिख लीजिए आप, अलका। ये अपने निराला के हो जाएंगे। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का लिखिए आप, ये भी कई बार पूछा गया है। बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट का है अपने रहस्य कथा, एक तो रहस्य कथा, और है 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान, ये बालकृष्ण भट्ट का। आगे हम बात करें उपन्यासों में, जयशंकर प्रसाद। इनके उपन्यास इस प्रकार से पूछे कि निम्न में से जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है। जयशंकर प्रसाद, इस रूप में भी इनके उपन्यासों को पूछा गया है, कई बार पूछा गया। जयशंकर प्रसाद के पता है आपको कौन से? पहला मिलता है कंकाल, दूसरा मिलता है तितली, नाम तो सुना ही होगा, कंकाल, तितली, इरावती। कई बार पाठों में इसी क्रम में देखने को मिलते हैं। कंकाल का समय 1929 देखने को मिलता है, तितली का 1934 देखने को मिलता है हमें, और जो इरावती है इसका 1936। इरावती के विषय में एक बात और लिख लीजिए, ये क्या है? अपूर्ण उपन्यास है। तो सवाल ऐसे आता है, निम्न में से प्रसाद का उपन्यास नहीं है, तो कंकाल, तितली और इरावती तो हो जाते हैं, तीसरा है जो नहीं होता है। 29, 34 और 36 और इरावती है जो क्या है? अपूर्ण है। ठीक बात। चलिए हम बात करते हैं इनके बाद में विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की। इनका उपन्यास भी कई बार आया है। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, कौशिक जी का है अपने माँ और भिखारिनी। एक तो है माँ, ये भी पूछा गया है, और एक भिखारिनी। ठीक है गुरुजी, अब और बता दो कोई बढ़िया, तो और बता देते हैं आपको। अज्ञेय का, ये भी कई बार पूछा गया है। कौन सा? शेखर एक जीवनी। ठीक है गुरुजी, ये तो अज्ञेय का हमें याद है। याद है तो चलो और बताते हैं। प्रमुख रचनाकार इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी के यूँ तो कई सारे हैं, लेकिन जो पूछे जाते रहे हैं जो महत्वपूर्ण वो लिख लीजिए आप। इलाचंद्र जोशी का एक लिखिए आप, जहाज का पंछी। जहाज का पंछी याद रखना, इलाचंद्र जोशी का जहाज का पंछी है। और इनके उपन्यास में बात करें तो जिप्सी, और मैं बात करूं इनके प्रेत और छाया, ये जोशी के ही हैं, प्रेत और छाया। और बात करें सन्यासी, और इनका लिखिए एक घृणामयी, घृणामयी। एक लिखिए भूत का भविष्य,
भूत का भविष्य और लिखिए कवि की प्रेयसी। ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं इलाचंद्र जोशी के। कवि की प्रेयसी, जहाज का पंछी, जिप्सी, प्रेत और छाया, सन्यासी, घृणामयी, भूत का भविष्य और कवि की प्रेयसी। ठीक है गुरुजी, इलाचंद्र जोशी निपट गए। और बताओ, तो और लिखिए आप जैनेन्द्र। जैनेन्द्र भी एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं साहित्य के अंदर, और इनके भी कई बार पूछे जाते हैं। परख, सुनीता, त्यागपत्र, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, और मुक्तिबोध। उपन्यास है इनका ये मुक्तिबोध। और मैं बात करूं अनाम स्वामी, अनाम स्वामी। ठीक है, और भी है लेकिन ये प्रमुख है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, मुक्तिबोध, अनाम स्वामी। जैनेन्द्र के उपन्यास किसके? जैनेन्द्र के उपन्यास है। इसका जो समय है, मैं बात करूं इसके समय की, तो जो परख है 1929 समय मिलता है इसका देखने को। सुनीता का 1935 देखने को मिलता है, और त्यागपत्र का 1937 ईस्वी, कल्याणी 1939, सुखदा जो है इसका मिलता है, सुखदा का हमें 1952 ईस्वी। मुक्तिबोध जो है साहित्य अकादमी से पुरस्कृत 1966 में, और अनाम स्वामी का 1978 जो देखने को मिलता है। ठीक है बात, ये जैनेन्द्र के हो गए। ठीक है गुरुजी, जैनेन्द्र के हो गए, तो और बता दो कुछ, तो और लिख लीजिए। और प्रमुख रचनाकार आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके उपन्यास भी कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या नाम आएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। और एक द्विवेदी जी कौन है महत्वपूर्ण, उनका भी बड़ा हाथ है साहब हिंदी साहित्य में। सरस्वती पत्रिका वाले कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास में बात करें तो बाण भट्ट की आत्मकथा। अब आप आत्मकथा नाम पढ़ के आत्मकथा मत कर देना, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये हजारी साहब का क्या है? उपन्यास है। ठीक है गुरुजी। एक इनका मिलता है चारूचंद्र लेख। ये कई बार कोर्ट के अंदर पूछे गए हैं इनके इसी क्रम में। चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, और कुछ अनामदास का पोथा। ये चारों हैं जो पूछे गए। अनामदास का पोथा गुरुजी चारों क्रम में पूछे गए रचनाकाल की दृष्टि से, तो इनका वो सन भी बता दो। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा का सन मिलता है हमें 1946। कितना मिलता है? 1946 देखने को मिलता है। चारूचंद्र लेख का मिलता है 1963, पुनर्नवा का मिलता है 1973, और अनामदास का जो पोथा है इसका 1976। ठीक है गुरुजी। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, चारूचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973, और अनामदास का पौधा जो है इसका 1976। जो बाण भट्ट की आत्मकथा है, ये पहला वाला, ये विशाल भारत पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित किया गया था, हुआ था। चलिए गुरुजी, और कोई महत्वपूर्ण? और भी है महत्वपूर्ण। और महत्वपूर्ण में आप लिख लीजिए हरियोध साहब का। और हरियोध साहब कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। या उपनाम लिख देता हूँ मैं केवल, आप पूरा लिखना चाहो तो लिख लो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। इनका ठेठ हिंदी का ठाठ, ये कई बार पूछा गया है। ठेठ हिंदी का ठाठ,
इसका समय भी आप लिख लो साथ में, 1899 ईस्वी। इसके साथ में एक और आता है अधखिला फूल। अधखिला फूल 1907, ये है अपने हरिओद जी के। चलो गुरुजी और कोई महत्वपूर्ण है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और आप उपन्यास लिखिए अपने भीष्म साहनी का। भीष्म साहनी का उपन्यास कौन सा है? साहनी नाम लेते याद आ गया होगा, तमस। तमस को बहुत बार पूछा गया है। तमस उपन्यास 1973 ईस्वी, और इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। और ये देश विभाजन की त्रासदी पर रचित है, ये बात भी पूछी जाती है, तो ये बात भी आप नोट कर लीजिए। 1973 साहित्य अकादमी से नवाजा गया। और ये जो है तमस जो है देश विभाजन की त्रासदी पर रचित है, ये बात कई बार पूछी जाती है। देश विभाजन की त्रासदी पर रचित है। ठीक है गुरुजी। एक इनका और मिलता है, मैया दास की गाड़ी। मैया दास की, माफ़ कीजिए, मैया दास की माड़ी, ये मिलता है। एक मिलता है इनका भूत गाड़ी, भूत गाड़ी। और एक मिलता है इनका जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। बाकी तमस है जो, इसी को ज़्यादातर पूछा गया है। या तो सनपुल्य या अकादमी कौन सा पुरस्कार मिला वो पूछ ले, या फिर देश किस पर लिखा गया, देश विभाजन की त्रासदी पर रचा गया है, यही चीज़ें पूछी जाती है। और मैं बात करूं तो राही मासूम रजा जो है, कौन? राही मासूम रजा। राही मासूम रजा का उपन्यास कई बार पूछा जाता है, आधा गांव। राही मासूम रजा का कौन सा उपन्यास है? आधा गांव। इसको कई बार पूछा है जो जाता है। एक इनका और नीम के पेड़, नीम का पेड़। ठीक। अगले लेखक हैं रांगे राघव। रांगे राघव के उपन्यास को भी कई बार है जो पूछा जाता है। रांगे राघव का है मुर्दों का टीला। रांगे राघव का है मुर्दों का टीला। ठीक है बात। एक तो मुर्दों का टीला, एक कब तक पुकारूं, यहां लिख देता हूं, कब तक, कब तक पुकारूं, ये रांगे राघव का है। बाकी और भी है, धरती मेरा घर, ये भी लिख लो आप। धरती मेरा घर भी पूछा गया है एक बार। धरती मेरा घर, रांगे राघव का। राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास लिखिए आप। राहुल सांकृत्यायन महोदय जो हैं अपने, राहुल सांकृत्यायन का है अपने 22वीं सदी, एक तो 22वीं सदी, एक जय योद्धे, और राजस्थानी रनिवास। राजस्थान रनिवास, ये राहुल सांकृत्यायन के हो गए। गुरुजी ठीक है, ये तो हो गए। कुछ और है क्या महत्वपूर्ण? और भी हैं, 5-7 राइटर और हैं। एक यशपाल जी का लिखिए आप। यशपाल का कई बार आता है। यशपाल का आता है अपने मेरी तेरी उसकी बात। मेरी तेरी उसकी बात, ये इनका बड़ा प्रसिद्ध रहा है, मेरी तेरी उसकी बात। और इस पर इनको 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी है जो नवाजा था। एक इनका मिलता है दादा कामरेड। दादा
दादा कॉमरेड। और मिलता है इनका दिव्या। और मिलता है इनका देशद्रोही। देशद्रोही कई बार पूछा गया है, ध्यान में रखना, 1943 समय। बाकी बहुत प्रसिद्ध यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इस तरह करके, झूठा सच। झूठा सच जो है ये भी एक तरीके से देश विभाजन की है जो त्रासदी पर रचित है। तो कई बार सवाल आता है निम्न में से देश त्रासदी पर रचे गए उपन्यास, जिनमें एक तो तमस का नाम आ जाता है, एक इसका नाम आता है झूठा सच का, और भी हैं एक दो, मैंने पिछले वीडियोज में बताए हैं। तो ये इनके यशपाल के हो गए। और मैं बात करूँ तो निर्मल वर्मा जी जो हैं, इनके भी कई बार पूछे जाते हैं। निर्मल वर्मा का आप लिखिए एक चिथड़ा सुख, ये उपन्यास कई बार पूछा गया है। एक चिथड़ा सुख। और इनका एक और पूछा गया वे दिन। एक पूछा गया लालटेन की छत। लालटेन की छत, ये भी कई बार पूछा गया है। वे दिन का एक चिथड़ा जो सुख है, इसका समय लिखो था 1979 और वे दिन जो है इसका आप 1964 कर सकते हैं, और लालटेन की छत जो है 1974। ठीक है, ये इनके प्रमुख देखने को मिलता है। मोहन राकेश तो लिख ही लीजिए। मोहन राकेश जो महोदय हैं, इनका है अंतराल एक तो, और एक इनका आता है, मतलब और भी है लेकिन ये प्रसिद्ध है, अंधेरे, क्या लिखूँ आगे याद आया कुछ, अंधेरे बंद कमरे। ये ज़्यादातर कई बार ये ज़्यादातर है जो पूछा गया है मोहन राकेश जी का। ठीक है गुरुजी। प्रेमचंद के उपन्यास तो आपको पता है बहुत सारे हैं, सारे देख लेना, पूछा जा सकता है। फणीश्वर नाथ रेणु लिख लीजिए आप, इनका भी पूछा जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं, एक ही आता है इनका प्रसिद्ध ज़्यादातर, मेला आंचल 1954, और ये पहले आपने पढ़ा भी होगा। और ये हिंदी का पहला सही मायने में रचा गया आंचलिक उपन्यास जो माना जाता है। ठीक, इसके अतिरिक्त इनका आता है एक प्रति परिकथा। क्या हो जाएगा? प्रति परिकथा। एक है इनका दीर्घ तपा। दीर्घ तपा ये हो गए। ठीक है गुरुजी, और बस 2-4 और हैं। पांडे बेचैन शर्मा उग्र, इनका एक उपन्यास कई बार पूछा गया है। देखिए, बोर नहीं होना, आपको लगातार पढ़ना है और जुनून के साथ पढ़ना है, जोश के साथ पढ़ना है कि नहीं मुझे सब कुछ याद करना है, सब कुछ पढ़ना और मुझे चयन है जो लेना है। पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी क्या लिखते हैं? चंद हसीनों के खतूत। चंद हसीनों के खतूत। और भी है बुधवा की बेटी, ये भी लिख लो एक। बुधवा की बेटी। इसके अतिरिक्त गुरुजी कोई, तो इसके अतिरिक्त एक और लिख लो आप, धर्मवीर भारती का।
अब आपको इतने मैंने लिखवाए हैं तो आपको लिखते हुए सुनते हुए भी आइडिया लग गया होगा कि ये सारे के सारे जो गुरुजी लिखवा रहे हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं और ये बार बार है जो पूछे गए हैं पहले भी। तो मेरा प्रयास रहता है कि आपको टू द पॉइंट समय के अकॉर्डिंग जो आज का समय है जो कहता है, आज का जो परीक्षा का जो सिस्टम है वो कहता है, वो आपको चीज़ है जो मैं करूँ कम से कम समय में अच्छे से अच्छा देने का प्रयास है जो करता हूँ। गुनाहों का देवता ये लिख लिया। और हम देखें कुछ तो सारे महत्वपूर्ण लिखवा दिए वैसे तो। एक सुमित्रा नंदन पंत का आप लिख लो हार। सुमित्रा नंदन पंत का क्या लिखोगे? हार। ठीक है। गुनाहों का देवता आपने जो लिखा धर्मवीर भारती का, इसके नीचे एक और लिख लो, ये भी प्रसिद्ध है, सूरज का सातवां घोड़ा, ये भी धर्मवीर भारती का है। सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है गुरुजी, सूरज का सातवां घोड़ा भी लिख लिया। और कोई और तो नागार्जुन के लिख लेते हैं कुछ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्रमुख जो उपन्यासकार हैं वही लिखवा रहा हूँ नागार्जुन का। और उन प्रमुख उपन्यासकारों में वो उपन्यास जो महत्वपूर्ण है, रतिनाथ की चाची। और इतने तो याद करने ही पड़ेंगे आपको। देखो रतिनाथ की चाची, क्यों इनमें से ही आपको पूछा जाए अगर पूछा। एक इनका मिलता है बलचनामा। बलचनामा बाबा बटेश्वर नाथ। और एक महत्वपूर्ण और मिलता है इनका वरुण के बेटे। नागार्जुन के कौन कौन से हो गए? एक तो अपने हो गया क्या, रतिनाथ की चाची, एक हो गया बलचनामा, एक बाबा बटेश्वर नाथ, एक वरुण के बेटे। ठीक है, ठीक है गुरुजी। और लिख लो आप भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा, इनका है चित्रलेखा। चित्रलेखा एक भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र, ये हो गया इनका। और मैं बात करूं आपके तो और आपको लिखना है ममता कालिया का उपन्यास लिखिए एक। ममता कालिया भी अपने प्रसिद्ध हैं। ममता कालिया का है बेघर। बेघर। और मैं बात करूं मन्नू भंडारी साहब, कई बार पूछा गया है मन्नू भंडारी का उपन्यास, क्या हो जाएगा? एक तो महाभोज और एक मिलता है आपका बंटी। महाभोज और आपका बंटी। 1 इंच मुस्कान भी है जो कि राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा था। और आप लिख लो उषा प्रियमवदा के लिख लो 55 खंबे लाल दीवारें। उषा प्रियमवदा का है 55 खंबे लाल दीवारें। और एक उपन्यास इनका रुकोगे नहीं राधिका। रुकोगे नहीं राधिका। मृदुला गर्ग का एक उपन्यास लिख लो आप। मृदुला गर्ग, काफ़ी सारे हैं। एक तो चितकोबरा लिखो इनका, चितकोबरा। और एक लिख लो आप कठगुलाब। ये दोनों के दोनों हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, कठगुलाब और मिलजुल मन, ये भी एक। लेकिन कठगुलाब और चितकोबरा को आप ज़रूर याद में है रखना। और राजेंद्र यादव का लिखो आप उपन्यास। आखिरी पड़ाव में 1-2 और है बिल्कुल केवल। राजेंद्र यादव, इनका है प्रेत बोलते हैं। प्रेत
बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब? राजेंद्र जी के तो प्रेत बोलते हैं। 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान। अब आप बोलोगे गुरुजी अभी तो 1 इंच मुस्कान आपने ऊपर बताया था। हाँ बताया था। 1 इंच मुस्कान मैंने किसका बताया था? मन्नू भंडारी का। और फिर साथ में ये भी तो बताया था कि ये राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा। तो ये राजेंद्र यादव वही हैं, ये राजेंद्र यादव वही हैं जिनके साथ 1 इंच मुस्कान इनका भी है। ठीक है बात? ठीक है गुरुजी, आगे बात समझ में। और कोई है क्या? तो और की मैं बात करूं प्रमुख रूप से तो मुक्ति बोध का लिख लीजिए एक, विपात्र। मुक्ति बोध का उपन्यास है विपात्र। ठीक है गुरुजी। और कोई? और कोई तो क्या लिखोगे आप? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लिखिए, सर्वेश्वर दयाल जी का। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है अपने सोया हुआ जल, सोया हुआ जल, सोया हुआ जल। तो ये थे प्रमुख उपन्यास जो कि आपके ग्रेड 1, 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण। इतने तो आप ज़रूर है जो याद कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लगा ही होगा और लाइक किया करें। आप जितने लाइक करते हैं तो मुझे थोड़ा सा संबल मिलता है, हौसला मिलता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ, जो आपको मैं समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो यकीनन आपके लिए उपयोगी है। तो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक किया करें। और हर साथी, हर देखने वाला साथी ज़रूर शेयर करें। एक एक बंदे को तो ज़रूर जोड़ें अपने परिवार से, ताकि अपना परिवार भी आगे बढ़े और आपके एक शेयर की वजह से उसकी मदद हो तो ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। शेयर किया करें। नए जो साथी पहली बार ही वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, घंटे वाले निशान पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है। 8700 से अधिक लोग जुड़े हुए, वहाँ पर भी सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। पढ़ाई को लेकर कोई दुविधा रहती है तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। किस नाम से? आदि की आवाज़ नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर भी मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ पढ़ाई से संबंधित। तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, यकीनन कुछ जो नया सीखने को मिलेगा। जय हिंद, फिर मिलता।